हमारे बुनकर कारीगर साथियों, आज हम लोग यहाँ पे ताना बाना कबीर का इसके माध्यम से कबीर का 626वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और बनारस के विभिन्न इलाकों में हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि बनारस के बुनकरों की समस्याओं को ठीक से देखा जाए, समझा जाए और हिंदुस्तान के स्तर पर इसको उठाया जाए, क्योंकि ये अभी तक हिंदुस्तान में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बनारस के बुनकरों की क्या स्थिति है। और मजहब के नाम पर देश में जो लड़ाने का एक पैगाम चल रहा है, ये जो एक साजिश चल रही है, इसके खिलाफ ही हमारा यह जो है एक अभियान है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत शमशेर बहादुर सिंह की एक पंक्ति से करना चाहूंगा। शमशेर बहादुर सिंह एक बड़े कवि थे हिंदी के, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही हिंदुस्तान के बारे में कि मैं हिंदी और उर्दू का गवाह हूँ, मैं हिंदी और उर्दू का गवाह हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। यानी हिंदुस्तान ना केवल हिंदुओं का है, ना केवल मुस्लिमों का है, बल्कि और ना केवल अन्य धर्म के किसी एक धर्म का है। हिंदुस्तान एक साझी संस्कृति वाला देश है। यहाँ तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे और यही हमारी खूबसूरती है। अगर एक बगीचे में एक ही तरह के फूल अगर खिले हुए हो और एक दूसरे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हो, तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा बगीचा ज्यादा खूबसूरत है। मेरे हिसाब से वह दूसरा बगीचा ज्यादा खूबसूरत होगा जिसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। तो हमें यही, पूरी दुनिया में हमारी यही पहचान है कि भारत जो है एक साझी संस्कृति, यमुना गंगा की संस्कृति वाला देश रहा है और इसको बचाने की जरूरत है। और इसको बचाने का काम हमारे कबीरदास जी आज से लगभग जो है 600-700 पहले वो कर चुके। हम कह सकते हैं कि बुद्ध जो 2500 साल पहले हुए, बुद्ध के बाद, महात्मा बुद्ध के बाद कबीर सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। 15वीं शताब्दी के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे बुद्ध, कबीरदास। कबीरदास के जमाने में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा करते थे। हम वहां से सीख सकते हैं आज के समय के हिसाब से। हम लोग कबीर को इसलिए मना रहे हैं। तो मध्यकाल में ही जो है ये हिंदू मुस्लिम के फसाद जो है, आपसी फसाद हुआ करते थे लोग। उस बीच कबीर खड़ा होकर के जो है वह प्रेम की बात किया करते थे, धार्मिक पाखंडों के खिलाफ बोला करते थे और इंसान इंसान से प्रेम की बातों क्या किया करते थे। आप सबने कबीर का एक दोहा सुना होगा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। वह प्रेम है कि जो प्रेम का पाठ पढ़ लेगा, प्रेम मतलब एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का सुख दुख देखना, एक दूसरे के भाईचारों को समझना। यह फीलिंग नहीं होना कि आप हमारे हैं ही कौन, आपसे हमको क्या लेना देना है। कोई आकर के आपको मानने लगे मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रह जाऊं तो वह प्रेम नहीं। मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बहुत ही जो है पूजा पाठ करता हूँ, और अगर मैं किसी इंसान को कोई मार रहा है, मैं उसको बचा ना पाऊं, ऐसे धर्म के खिलाफ कबीर। उन्होंने प्रेम की पहली बात कहा कि अगर आपके अंदर दिल में इंसानियत नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। किसी भी
इंसान के अंदर पहले इंसानियत होनी चाहिए, इसके बाद उसकी अपनी इच्छा है कि वह क्या करना चाहता है। जिसको जैसे कौन सा धर्म मानना है वह माने। और वे अमीरी गरीबी के भी खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये किसी के पास अथाह संपत्ति नहीं हो जानी चाहिए और किसी के पास कुछ नहीं रहे, ऐसा भी नहीं समाज होना चाहिए। कबीरदास का दोहा था कि समय इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखे। यानी हमें इतने है ना धन संपत्ति मुझे इतना ही मिले कि मैं और मेरा परिवार ठीक से चल सके, और कोई अतिथि अगर आए तो उसका भी हम अपना अतिथि सत्कार ठीक ठाक से कर सके। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आज इस देश की दुर्गति का कारण आप समझिए, ये सरकारी आंकड़े हैं कि देश का 80% जो संपत्ति है वो मात्र जो है वो 20% के पास है। हाँ, उसमें भी आप केंद्र कर लीजिए, लेकिन मैंने अगर कुछ पतियों का कुछ खास ग्रुप है तो मान के चलिए कि उन 20% के पास 80% संपत्ति है और मात्र 20% संपत्ति पर 80% लोग जीवित हैं। यानी कि अगर 100 रुपया मान लीजिए हमारे पास है तो 100 रुपया में 80 रुपया जो है वो मात्र 20 आदमी के पास है, और बाकी जो 20 रुपया बच गया उस बाकी 20 रुपये में जीवन चला रहे हैं 80 लोग। ये सोचिए कितनी बड़ी असमानता है। किसी के पास अथाह है और किसी के पास कुछ नहीं है। किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाता रहेगा, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं। और हमारे आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग लोग भी जो है 12 घंटा काम कर रहे थे, आप भी 12 घंटा काम कर रहे हैं। आपके बच्चे भी देखिए कि आने वाली स्थिति में भी जो लेबर लॉ था, जो 8 घंटे काम का जो श्रम था, 1929 का जो श्रम कानून बना था जो 8 घंटा काम का था, उसको योगी सरकार ने अभी खत्म किया। और केंद्र सरकार ने भी जो है 2019 में पॉलिसी ला करके नया श्रम कानून जिसको 4 लेबर कोड में बदल दिया गया, वह लाकर जो है खत्म कर दिया इसको। अब 12 घंटा ड्यूटी कर दिया गया। मैं अभी मैं सूरत गया था एक सर्वे करने के लिए कि वहाँ के बुनकरों की क्या स्थिति है। उसका एक सर्वे रिपोर्ट हम लोगों ने लिखा है, हमारी एक विकल्प पत्रिका है, उसमें हम लोगों ने छापा भी है। वहाँ हम लोगों ने सूरत, हमारी टीम ने गया और वहाँ हमने देखा कि ज्यादातर आपका हीरा और कपड़े की फैक्ट्री है। दोनों तरह के फैक्ट्री में हम लोग गए और हमने देखा कि जो कपड़े में फैक्ट्री में जो काम करने वाले सब हैं वो लगभग आपको बिहार, झारखंड, यूपी इन्हीं क्षेत्रों से गए हुए लोग हैं। और वहाँ भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये जो माना जाता है, कहा जाता है कि अच्छा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाएंगे तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। वहाँ भी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। ओवर टाइम कभी कभी उनको करना पड़ता है। और मैंने देखा कि फैक्ट्री में एक डॉक्टर नहीं है। अगर रात्रि में किसी को कोई घटना घट जाए किसी के साथ, उसको दूर अस्पताल में जाना पड़ेगा। और उनके जीवन स्तर इतना बुरी, एक रूम में जो है 4-5 लोग रह रहे हैं। वो ना ठीक से खाना खाते हैं, ना ठीक से रह रहे हैं। उनके जीवन का मनोरंजन का कोई स्रोत नहीं है। अरे मनुष्य है तो उसके मनोरंजन का भी तो स्रोत होगा। एक मनुष्य के लिए 8 घंटे ड्यूटी पर्याप्त है। एक जो वैज्ञानिक आकलन है उस हिसाब से 6 से 8 घंटा एक मनुष्य के लिए काफी है। और यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का नारा भी था, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अन्य काम। यानी 8 घंटा हम काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटे में और दूसरे काम करेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे, थोड़ा बाहर घूमे फिरेंगे, थोड़ा पढ़े लिखेंगे। आज 12-12 घंटा आप लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ना आपके बच्चे को शिक्षा ठीक से मिल पा रही है, ना आपका इलाज ठीक से हो पा रहा है, ना और सुविधाएं जो जीवन जीने योग्य होनी चाहिए। बीच बीच में कभी आदमी घूमना फिरना चाहिए, वो सब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आय इतनी कम है कि वह संभव नहीं है। रोटी पर ही हम टिके हुए हैं और चिल्लाया जा रहा है टीवी मीडिया में रात दिन जो है कि देश तरक्की कर रहा है, देश
पूरी दुनिया में देश का नाम हो रहा है। अरे भाई, अडानी अंबानी के तरक्की को क्या हम देश की तरक्की कहेंगे? नहीं। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर तरक्की कर रहे हैं तो हम उसको देश की तरक्की नहीं कहेंगे। अगर इस देश का बुनकर, अगर इस देश का किसान, अगर इस देश का मजदूर तरक्की करेगा तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये देश तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि देश तरक्की कर रहा है। कुछ मुट्ठी भर अडानी अंबानी जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं, उससे हमारे अन्य लोगों का क्या होगा? तो इसलिए समझने की जरूरत है और कबीर को अपनाने की जरूरत है। कबीर एक जुलाहा थे, आपके समाज के व्यक्ति थे। उसे हिंदू मुस्लिम में बांटने की जरूरत नहीं है, उसे लड़ाने की जरूरत नहीं है। वह एकता की भावना को मजबूत करने वाली बात है। वह पाखंडों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य को प्रेम करना सिखा रहे हैं। और धर्म का मूल भाव क्या है? यही तो है कि मनुष्य को जो है एकता में लाया जाए, सबसे प्रेम करना सिखाया जाए, यही तो है। तो कबीर को हमें इसलिए अपनाना चाहिए और कबीर से हमें सीखना चाहिए। कबीर ने ये कहा कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के बरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। तो ये जो कबीर का ताना वाना है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कबीर आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। कबीर जो है हिंदू मुस्लिम जो है वो जो नफरत की भावना है उसको खत्म करके प्रेम की भावना के प्रतीक हो सकते हैं। इसलिए कबीर को अपना करके हम जो है कुछ और सीख सकते हैं, अपने जीवन की लड़ाई लड़ सकते हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत धीरे धीरे चीजों को खत्म करने का काम किया जा रहा है और इसको हमें अगर रोकना है तो आपसी एकता बनानी होगी। तो मैं इतनी बात ही कहकर अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा ये इन पंक्तियों के साथ कि मैंने तुमको जब जब देखा लोहा देखा। ये बुनकर समाज के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने तुमको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तकते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने तुमको गोली जैसा चलते देखा। धन्यवाद।